आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और इस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज 7 तारीख है और नीति वचन 7वां अध्याय और पहली आयत से। लेकिन ये ध्यान रखना, आज जो बातें बताई जाएंगी ये सच्चाई है। खुदावन हमारे अंत को आदि से जानता है, क्योंकि इस प्रकार का पाप संसार में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जवान लड़का लड़की में और कई प्रकार से, यहाँ तक कि बूढ़े बुजुर्गों में भी कुछ ऐसी स्पिरिट काम करने की कोशिश करी थी। तो प्लीज़ मेरे भाई और बहनों, इन बातों को ध्यान से सुनना और सावधानी बरतना, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो शुरुआत करते हैं पहली आयत से। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। लिखा है तीसरी आयत में, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कहे तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। क्यों, कैसे? क्योंकि देखो, लिखा है छठी आयत में, क्योंकि मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। अब ध्यान रखना, ये निर्बुद्धि वाला काम है। कौन सा? जो भी बताया जाएगा, जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है वो निर्बुद्धि है। जिसके अंदर परमेश्वर का डर है वो बुद्धिमान है। और जो ऐसे काम नहीं करता है वो सच में परमेश्वर का डर रखने की पूरी कोशिश करता है। और जो ऐसे काम करने में उतावली करता है, ऐसे काम करने में लौलीन रहता है, ऐसे काम करने की उपासना करता है, या बाट जोता है, इंतजार करता है कि कब ऐसा करूं, तो वो निर्बुद्धि इंसान है। और लिखा है, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था। कौन सी स्त्री? ये एक व्यभिचार से जुड़ी हुई बातें हैं। चाहे स्त्री के बारे में हो, चाहे पुरुष के बारे में हो। चाहे स्त्री कर रही थी ऐसे काम, चाहे पुरुष कर रहा था ऐसे काम, प्रभु दोनों से कह रहा है। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास सड़क पर चला जाता था, उसने उसके घर का मार्ग लिया। आज इंसान यही तो करता है, गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, और ना तो माँ को पता है ना बाप को पता है। जो काम शादी के बाद होना चाहिए वही काम शादी से पहले हो रहा था। और स्कूल में, कॉलेजेस में, पार्कों में कभी कहाँ कोई घर नहीं छोड़ा, कोई होटल नहीं छोड़ा, सो मुँह सो बातें, है ना। आज आपको पता है कि व्यभिचार की कितनी हदें पार हो चुकी थी। एक लड़के ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, अपनी भाभी को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को नहीं छोड़ा, एक बाप ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, एक लड़के जात ने पशु तक को नहीं छोड़ा। ऐसी बात बाइबल बताती है, और यह सच्चाई भी है। आप लोग जानते होंगे इन बातों को। लेकिन कितनी बात इस बारे में परमेश्वर का आत्मा क्या कहता, लिखा है 9वीं आयत में। उस समय लिखा है 8वीं आयत से, वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पे चला जाता था, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। और उस समय दिन ढल गया था। मतलब जब रात होने को आती है ना, मतलब एक मनुष्य की जिंदगी में जब अंधकार होने को आता है ना, तो वो ऐसे काम की ओर बढ़ता है, और उसको पता नहीं है उस अंधकार के अंदर वो दबने वाला है, वो खत्म हो, नाश होने वाला है। लिखा है, और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। ये हमें लगता है कि रात हो गई है, खुदा नहीं देख रहा है। दुनियावी सीसीटीवी से बच सकते हैं, लेकिन खुदावंत की आंखों में मोतियाबिंद नहीं हो गया है। वो दूसरा चश्मा नहीं पहनता है, उसको सब दिखाई देता है। लिखा है, यहोवा की आंखें अधलोक और विनाशलोक, स्वर्ग और पृथ्वी पर सब जगह लगी रहती है, और मनुष्य को ढूंढती हैं, और उसको देखती हैं, उसको चेक करती हैं। और हम परमेश्वर की आंखों से नहीं छुप सकते, ना ही बच सकते। वो सब जानता है, उसकी आंखें हमारे सब मार्गों पर लगी रहती हैं, ऐसा लिखा है। और अगर हम 10वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था, और वह एक बड़ी धूर्त थी, मतलब चालाक थी। और लिखा है 11वीं आयत में, वह शांति रहित और चंचल थी, और अपने घर में ना ठहरती थी। इसमें लड़की की जगह लड़के को भी रख सकते हैं। 12वीं आयत में लिखा है, कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी, और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी। और 13वीं आयत में लिखा है, तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा, और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बड़ी चढ़ाने थे, और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। मतलब उस स्त्री ने
मतलब उस स्त्री ने उस जवान को जो सही चाल चलता था उसको कैसे भरमाया। आज किस तरीके से एक लड़का और लड़की को भरमाया जा रहा है, लड़के को लड़की के द्वारा भरमाया जा रहा था और लड़की को लड़के के द्वारा। जैसे मान लो कोई भी सोशल नेटवर्किंग मीडिया ले सकते हैं, कोई फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है या इंस्टाग्राम है। अब कोई लड़का देख रहा है किसी लड़की को, उसकी कोई किसी की फोटो अच्छी लगी, खूबसूरत लगी, तो उसने उसको रिक्वेस्ट सेंड कर दी, उसकी एज देखी, उसका रिलेशनशिप देखा और उसके बाद उसको हाई भेज दिया या हेलो भेज दिया, सो मेनी थिंग्स, कुछ भी भेज दिया। अब फिर इसी तरीके से दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। धीरे धीरे करके लड़के के मन में ऐसी ऐसी बातें, विचार बनते हैं, किसको देखकर? फोटोज को देखकर। ये लड़की कितनी सुंदर लग रही, कितनी प्यारी लग रही, कितनी अच्छी ड्रेस है यार, बहुत अच्छी लगेगी मेरे साथ, सो मुंह सो बातें। इंसान देख कर ही, लड़की और लड़का फोटो को देख कर ही ऐसे ऐसे जज करने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे विचार शैतान उनके मन में कड़वे बीज बोता है कि वो व्यभिचार करने के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं। और धीरे धीरे करके बात होती है, माँ बाप को भी पता नहीं रहता और व्यभिचार की शुरुआत हो जाती है। और आगे लिखा है, इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली थी, मैंने तेरे दर्शन की खोजी थी। मुझे चाहिए था कोई भी ऐसा लड़का मिले जिसके साथ मैं सोऊं, जिसके साथ मैं व्यभिचार करूं, जिसके साथ मैं आनंद मनाऊं। तो अभी मुझे दर्शन मिला है। कहने का मतलब, मैं तो इंतजार कर रही थी कि कोई लड़का मेरे चंगुल में फंसे, मैं तो इंतजार कर रहा था कि कोई लड़की मेरे चंगुल में फंसे, कि कोई मुझे मैसेज करे, कोई मुझसे बात करे, कोई मुझे पलट कर देखे, या कोई मुझसे हाय हेलो करे, या किसी का फ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी का हस्बैंड, कोई भी हो, सो मेनी थिंग्स। तो शैतान तो इस चीज के इंतजार में रहता है, कब किसकी पवित्रता को खराब करे, कब किसी के शरीर, प्राण और आत्मा पर दोष लगाए, कब खुदा की नजरों में उसको पापी ठहराए, कब उसको नरक के रास्ते में लेकर जाए। शैतान तो यही चाल में रहता है। वो लड़का और लड़की दोनों को इस्तेमाल करता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने इस लड़की को इस्तेमाल किया लड़की की पवित्रता को खत्म करने के लिए और उसको नरक तक पहुंचाने के लिए। और इसके बाद आगे लिखा है 16वीं आयत में कि मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं, मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल हम प्रेम से भौर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है। मतलब ना तो माँ को पता चलता है, ना बाप को पता चलता है, ना भाई बहन को पता चलता है, ना बच्चों को पता चलता है। पति और पत्नी या लड़का या लड़की अपने माँ बाप तक को भी ऐसी बातें नहीं पता चलने देते कि उनका रिलेशन कहीं और बाहर है, वो कहीं और दूसरी जगह मुंह मार रहे हैं अपनी पत्नी अपने बच्चों के होते हुए, या बिना शादी से पहले जो काम शादी की बात करना चाहिए वो काम शादी से पहले। व्यभिचार जिसमें ना तो घर वालों को पता है ना बाहर वालों को पता है, जिसमें लड़की अपनी जिंदगी खराब कर लेती है, लड़का भी अपनी जिंदगी खराब कर लेता है, और सिर्फ शारीरिक संबंध से रिलेटेड ये सारे काम होते हैं जिसमें शैतान दोनों को ऐसा खदेड़ता है। फिर इसके बाद जब वो एक मन एक आत्मा मतलब एक मन एक तन शादी नहीं हो पाती ना, तो या तो कोई सुसाइड करता है, या तो कोई मरता है, या इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस में चला जाता है, या तो एक दूसरे को मार दिया जाता है, या तो फिर लड़की अपने माँ बाप के विरुद्ध में जाकर भाग जाती है, या तो फिर लड़का उस लड़की को भगा कर ले जाता है। ना तो दूसरों की इज्जत की परवाह, ना अपनी इज्जत की परवाह। इससे सिर्फ नफरत, मौत और अंधकार ही मिल सकता है। इससे कुछ भी अच्छी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। और आगे लिखा है 20वीं आयत में, वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। कई बार सोचते हैं हम, भाई बहन सोचते हैं, लड़का और लड़की सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा, कोई नहीं पहचान रहा, किसी को नहीं पता कि हम गुप्त में, अंधकार में, अकेले में क्या कर रहे हैं। हमने किसको अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है, किसको अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा है, या हम किसके साथ संबंध बनाने जा रहे हैं, कोई नहीं देख रहा। अरे हमारे माँ बाप तो वहां गए हैं, मेरी माँ बहन तो, मेरे भाई बहन तो, मेरा पति तो वहां गया है, मेरी पत्नी तो वहां गई है, किसी को कुछ नहीं पता, सब अपने काम में बिजी हैं। लेकिन खुदा तो जान रहा है। इस बात से हम चूक जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि खुदा हमें देख रहा है। जिसने आपको और मुझे, जिसने हम सबको बनाया है, वो अंधा नहीं है, उसने सब कुछ देखा है और वो सब कुछ देखता है। लेकिन वो हमें इस बार में देखना चाहता है कि मेरे बच्चे, तू मेरे वचन को जानने के बाद, मेरे आज्ञा को पालन करने के बाद, या मेरे को पहचानने के बाद, क्या तू ऐसे व्यभिचार के काम में, ऐसे गलत काम में जाएगा या नहीं जाएगा। अब आगे लिखा है 21वीं आयत में, ऐसी ही बातें कह कहकर, मतलब कई बार लड़की और लड़कों के बीच में ऐसी बातें होती है, आप अच्छे लग रहे हो, आप ये ऐसी लग रही है, आपका ड्रेस अच्छा लग रहा है, सो मुँह सो बातें, चाहे भले ही दिख रहा कुछ और हो, लग रहा कुछ और हो, लेकिन बोला कुछ और जाता है और समझा कुछ और जाता है, समझाया कुछ और जाता है। मतलब नकाब दिखाई देता है इसके अंदर, चेहरे पे नकाब लगा रहता है, जिससे हम सामने वाले को इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई लड़का हो। तो शैतान क्या करता है, लड़का और लड़की के बीच में ऐसे कड़वे बीज बोना शुरू करता है जो लड़का और लड़की को बहुत मीठे लगते हैं, जिसके द्वारा वो शारीरिक रूप में और नजदीक आते हैं, जिसके द्वारा अपनी स्टडी को खराब कर लेता है, जिसके द्वारा लड़का और लड़की अपने फ्यूचर को खराब कर लेते हैं, जिसके द्वारा अपनी वर्जिनिटी को खो देते हैं, और जिसके द्वारा अपने माता पिता का भरोसा भी तोड़ डालते हैं, और जिसके द्वारा अपनी आत्मिक जीवन को तो बिल्कुल बर्बाद कर लेते हैं। फिर बाद में जब जिंदगी बर्बाद होने लगती है, खराब होने लगती है, फिर बाद में समझ में नहीं आता है कि क्या करे क्या ना करे। हाय उसने ऐसा कर दिया, उसने इस्तेमाल कर लिया, पहले समझ में नहीं आया था।
और आगे लिखा है, ऐसी ही बातें कह कहकर उसने उसको अपने प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। मैं तुझे खाना दूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा, मैं तुझे कपड़े दूंगी, मैं तेरे को गिफ्ट, मैं तुझे गिफ्ट करूंगी, सो मैनी थिंग्स। बहुत सी ऐसी बातें जिसमें शैतान जानता है कि उस लड़के की कमजोरी क्या है, तो उस लड़की के द्वारा शैतान उस लड़के की कमजोरी पर अटैक करता है। इसी प्रकार से उस लड़की की कमजोरी पर उस लड़के के द्वारा उस लड़की की कमजोरी पर अटैक किया जाता है कि वो लड़की मेरे वश में होगी, वो लड़की मेरे साथ कैसे सोएगी, वो लड़का मेरे साथ कैसे सोएगा, उसके साथ मैं व्यभिचार कैसे करूंगा, उसका पैसा कैसे लूटूंगा, उसको इस्तेमाल कैसे करूंगा, उससे बदला कैसे लूंगा, उसको फंसाऊंगा कैसे, उसको मारूंगा कैसे, उससे मैं मतलब किस तरीके से मैं अपना फायदा उठाऊंगा, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करूंगा। ये लड़का और लड़की के बीच में शैतान ऐसे कड़वे बीज बोता है। ये सच्चाई आज आप लोग जानते हो। लिखा है कि उसने उसको अपने वश में कर लिया, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया और लड़का और लड़की को पता भी नहीं चलता है, पुरुष और स्त्री को पता भी नहीं चलता है, वो व्यभिचार के फंदे में फंस चुके हैं, वो बर्बाद होने के कंगार पर आ चुके हैं। लिखा है, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया और जैसे बैल कसाई खाने को या फिर जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड़ ताड़ना पाने को जाता है, उसी प्रकार से अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। उस चिड़िया के समान, वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर, मतलब फंदे की ओर उड़ रहा है वो व्यक्ति, वो लड़का और लड़की, उसको नहीं पता, उसको दिखाई दे रहा है शुरुआत में मीठी गोली लग रही है, लेकिन इसका असर बाद में होता है। सब कुछ ठीक लग रहा है, अगर उससे शादी हो जाएगी या ये हो जाएगा, माँ बाप मान जाएंगे, बाद में सब कुछ ऐसा बिगड़ जाता है कि अपनी जिंदगी बर्बाद, वर्जिनिटी खो गई, झूठा फल कोई नहीं खाता। लिखा है, वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब लिखा है आगे 24वीं आयत में, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। प्रभु कह रहा है, देख तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे, ऐसे पुरुष के मार्ग की ओर ना फिरे, तो उसकी शकल सूरत पर, उसके हाव भाव पर मत जाना। तुझे नहीं पता है कि शैतान तुझे खदेड़ने पर है, और उसकी डगरों में भूल कर भी मत जाना, पैर भी मत रखना, उसकी बातों में मत आना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात किए वो की एक बड़ी भीड़ है, बड़ी संख्या है। उसने तेरे को ही नहीं सोचा घात करने के लिए, ये बात तुझे मालूम भी नहीं है, उसने कईयों को घात कर भी लिया है। अपने आप को ज्यादा चतुर चालाक मत समझ, शैतान बहुत चालाक है। लिखा है, जो भी ऐसे काम करता है उसका घर अधोलोक का मार्ग है और वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। मेरे भाई और बहनों, हमें इन बातों से सावधानी बरतनी है। ये परमेश्वर की ओर से हम सभी भाई बहनों के लिए, सभी ये जवान पीढ़ी के लिए, जवान युवा पीढ़ी के लिए चेतावनियां हैं। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। शैतान को मनुष्य खुद अवसर देता है, फिर बाद में कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसके कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा, एक देश है, उसको नाश कर दिया था, जो आज तक नहीं बसने पाया। ये इस व्यभिचार से परमेश्वर जी से नफरत करता है, नफरत, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी रूप और स्वरूप समानता में बनाया है, और मनुष्य इस चीज को खेल समझते, अपने भोग विलास में इस चीज को लेकर आता है, खुदावंत की महिमा को बिगाड़ता है और खुदावंत के दिल पर ठेस पहुंचाता है। और एक आखिरी बात प्रभु का आत्मा चाहता है कि बस हमें पश्चाताप करना है, क्षमा करना है। अगर इस पल तक भी जो भी गलतियां, पाप, गुनाह, अपराध हो गए हैं, दिल से पश्चाताप करके, माफी मांग कर और सामने वाले को क्षमा करके, बुराई से बैर करके, ऐसी संगति से दूर रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। क्योंकि लिखा है, मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो मेरे भाई और बहनों, दिल से पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़ना और प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लगाना, एक नई शुरुआत करना। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।